आज हमने जीवित है, ये हमारा ताकत नहीं है, हमारा बल नहीं है, और सिर्फ यीशु मसीह का दया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना के द्वारा और हम मीटिंग में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, इस सुंदर शाम में हमको लेके आए प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपको मैं बहुत बहुत हमारा बधाई दे रहा हूँ प्रभु जी, बहुत बहुत, और हमारा धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमारा ज़िंदगी में जो आश्चर्य कार्य किया है, जो अद्भुत कार्य किया है, और इसीलिए हम लोग आपको और महिमा कर रहा हूँ प्रभु जी, आपको और आपका नाम को ऊंचा कर रहा हूँ प्रभु जी, क्योंकि आप है और हमको जय देने वाला आप है, हमारा साथ चलने वाला आप है हमको, और जही कभी भी हमारा हाथ छोड़ने वाला नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी, इस धरती में और हम किसी को विश्वास नहीं कर सकते, और कोई हम ऐसा हमारे पास आएगा, हमको सहायता करेगा बोल के बहुत लोग बोलता है, फिर भी वो लोग हमको हाथ छोड़ देता है प्रभु जी। आप ऐसा करने वाला नहीं है प्रभु जी, आप हमारा हाथ पकड़ के चलाने वाला प्रभु जी। प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमको चला दीजिए और ये मीटिंग को, और आज से अंत तक आपने और महिमा, आपका महिमा के लिए आपने चला दीजिए, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग रहा हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोगों को जय मसीह की। अभी यीशु मसीह हमारा ज़िंदगी में जो जो आश्चर्य कार्य किया है, और इसके लिए हम लोग यीशु मसीह को हम हमारा हृदय से, हम हृदय से गहराई से प्रभु को स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और उनका महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही हो जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसका सने। आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से, मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तारस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही जो बचाता हमें, माँ की तरह उन्हें दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कालम का, और ही हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही जो बचाता हमें। हालेलुया। परम पिता को स्तुति गाए, वही हमारे को बचाने वाला है, हमारा प्रभु और हमारा पिता है। हालेलुया। और इस धरती में हमको
कोई भी ऐसा प्यार जैसा, हमारा पिता जैसा प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि हमारा, और इसलिए हम सब लोग पुकारता है आपका, हमारा, हम सब का इस धरती में कितना लोग हैं, वो सारे लोगों का पिता कौन है? हमारा स्वर्गीय पिता। हालेलुया, हालेलुया। चरवाहा के मन दूध उसने पापों की खींच से निकाला हमें, हमको बचाने जा अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही जो बचाता हमें। हालेलुया। और हमारा माँ की तरह हमको तसल्ली देने वाला है, माँ की तरह हमको प्यार देने वाला है। माँ जैसा हमको ऐसा और प्यार दे के उनको, उनको बातों से, उनको प्यार से, उनको दया से, उनको कामों से हमको कैसा हमारा हृदय को और तसल्ली देता है, ऐसा है हमारा परमेश्वर भी, हमारा परमपिता परमेश्वर भी हमको तसल्ली देने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये अभी हम प्रभु का उपस्थिति में हम लोग बैठा है। अभी हम प्रभु को और हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और उसको महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारा बीच में राजस्थान से मनोज भैया ज्वाइन हुआ है। मनोज भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बीच में आपने आया है और प्रभु का और उपस्थिति में हम सब लोग इकट्ठा होकर बैठने के लिए अलग अलग जगहों में, और राजस्थान से, गुजरात से और इन पूरा इंडिया का कोने कोने से हम सब लोग और इकट्ठा करने के लिए और प्रभु का महिमा करने के लिए, उनको और नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु हमको इकट्ठा किया। प्रेज द लॉर्ड मनोज भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे बीच में ज्वाइन हुआ, इसलिए मैं आपको धन्यवाद कह रहा हूँ। मनोज भैया को और अभी समय दे रहा हूँ। अभी मनोज भैया हमारे लिए गीत गाएगा और प्रभु को महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मनोज भैया, हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, प्रभु के नाम की महिमा के लिए गीत गाएंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा एक दिल में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद एक दिल में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत।
वो मेरा आनंद हर एक दिल में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिल में, वो मेरा सहारा है। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ गॉड पास्टर जी। थैंक हालेलुया यू। हालेलुया। प्रभु मेरा सहारा है, प्रभु मेरा आनंद है। और इतना ही नहीं है, प्रभु मेरा ताकत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया थोड़ा तबीयत हालेलुया सर कम हुआ, इसलिए थोड़ा तबीयत नॉर्मल है पास्टर हालेलुया। जी, इसलिए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको प्रभु का और प्रभु मसीह का कार्य के बारे में हमने सीखने के लिए आपने मौका दिया है, और आपके गाने के द्वारा हम आशीष पा लिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु मेरा ताकत है, यीशु मेरा अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में हो जिंदा है। यीशु मेरे ताकत है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में हो जिंदा है। हालेलुया। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में हो जिंदा है। वही यीशु को मैं मिलता पहने हूँ, मुझ में हो जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। यीशु हमारा साथ है, यीशु हमारा अंदर है, यीशु को हमने पहना हो, और इसलिए और और हमको किसी चीज़ के लिए हम डरने के लिए ज़रूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। और ये है हमारा विश्वास है, ये है हमारा। और प्रभु में हम लोग और खड़ा होने के लिए प्रभु हमारे लिए ये मार्ग खुला है। हालेलुया। और इसलिए हम जो भी परिस्थिति में हो, हम परमेश्वर को धन्यवाद कहना है, और क्योंकि हमको ताकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस धरती में हमको समस्या आता है, और समस्याओं से हमको और बहुत कठिन समय भी आता है, और उस समय में हम और परमेश्वर को हम हमारे साथ बुलाने से परमेश्वर हमको चलाने वाला, परमेश्वर हमको हमारा सारे और अवसर में हमको सहायता करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी हम लोग प्रभु का दास हानुक भैया और ज्वाइन हुआ है। हानुक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आप ज्वाइन होने के लिए। आप आपको कुछ समय दे रहा हूँ, कुछ बोलना चाहे तो आप बोल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। హానుక్ గారు, మరి మీకు సమయం ఇస్తున్నాం. మరి మీరు ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటే మీరు చెప్పండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. సార్ ప్రైజ్ లార్డ్ సార్. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. సార్ ప్రైజ్ లార్డ్ సార్. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. వందనాలన్న. సార్ అది దేవుని మహాకృపను బట్టి దైవజనుడు అయ్యగారు స్టీఫెన్ సార్ మందిరం విషయమై, బోర్ విషయమై మరి అయ్యగారికి ప్రార్థన చేయమని తెలియపరిచినప్పుడు దైవజనులు అయ్యగారు మరి 83,000 రూపాయలు సహాయము మందిరం
బోరుకు సహాయం అందించారు సార్. ఆ ఆ బోరు విషయం ఏమైందంటే హల్లెలూయా. ఆ మందిరం నిర్మాణం జరుగుతున్నప్పుడు ఆ ఇనుము, ఐరన్ ఒక 20,000 రూపాయలకు, సిమెంట్ 30,000 రూపాయలకు అప్పు తీసుకొని వచ్చాం సార్. సో వాళ్ళదే బోరు వేసే లారీ ఉంది. అయితే ఏమైందంటే దైవజనులు స్టీఫెన్ సార్ మనకు బోర్కు సహాయం చేసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మరి మాకు బోరు వేయాలని తెలియపరిచినప్పుడు పాత అప్పు 40 40,000 రూపాయలు కట్టండి, ఆ బోరుకు ఏదైనా అప్పు ఉంటే అది మేము కొద్ది కాలం ఆగుతామని చెప్పి ముందుగా అప్పు అది కట్టించుకున్నారు సార్. కట్టించుకున్న తర్వాత వారు ఏమన్నారంటే మాకు ఇట్లా ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి మేము అప్పు వేయము, మీరు మరలా డబ్బులన్నీ చూసుకొని రండి అని చెప్పి మాకు తెలియపరిచారు సార్. అయితే దేవుని సేవకునని నమ్మి చార్లెస్ రై గారు, ఈ విధంగా స్టీఫెన్ సార్ ఇద్దరు కూడా ఎక్కడో మాలుమూరు గ్రామంలో పరిచర్య జరుగుతుందని అక్కడ మా సహాయము దేవుని బిడ్డలకు అందాలని చెప్పి మాకైతే చాలా డబ్బులు అందించారు. మరి మాకు జరిగినటువంటి చిన్న పొరపాటు వల్ల బోరు వేయలేకపోయాను సార్. దైవజనులు అయ్యగారికి, స్టీఫెన్ సార్ గారికి నేను క్షమాపణలు కోరుకుంటున్నాను, తెలియపరుస్తున్నాను. దయతో మీరు కొంచెము టైము ఇస్తే ఖచ్చితంగా నేను బోర్వెల్ వేసి నేను మా సంఘము తరపున దైవజనులు స్టీఫెన్ సారయ్య గారికి, చార్లెస్ సారయ్య గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతాను సార్. వేరే వారిని కొంత అమౌంట్ అడిగాను, అది ఈ నెల లాస్ట్కు ఇస్తామని మాటిచ్చారు, కానీ ఇస్తారనే నమ్మకంతో ముందుకు వెళుతూ ఉన్నాను. కాబట్టి మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి. ప్రత్యేకముగా చార్లెస్ అయ్య గారికి, స్టీఫెన్ సార్ అయ్య గారికి క్షమించమని అమ్మి పరిచర్య విషయమై కొంత డబ్బు మాకు అప్పచెప్పు బోరు కొరకై. అయితే మేము అది మా పొరపాటు వలన మేము వేయలేకపోయాను. ఖచ్చితంగా కొంచెం టైం తీసుకొని నేను బోరు వేసి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతాను సార్. ప్లీజ్, ఐఎమ్ వెరీ వెరీ సారీ స్టీఫెన్ సార్. ఫైనాన్షియలీ బట్ ఐఎమ్ సార్ అన్న ఎంత టైం పడుతుంది అన్న, ఇంకా ఎప్పుడు వరకు చేస్తారు సార్? అది ఈ నెల పెట్టాను సార్. అయితే వారు ఈ నెల చివరిలో 26, 27 తారీఖులలో కొంచెం అడ్జస్ట్ చేస్తామని మాట ఇచ్చారు. అది అవ్వగానే నేను వెంటనే నేను మీకు తెలియపరుస్తాను సార్. ప్రార్థన చేయండి. ఇంకొక విషయం, మీరు అదేవిధంగా మమ్మల్ని నమ్మి సహాయం అందించిన వచ్చారు. సో వాళ్ళ దగ్గరికి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ముందు ఎంత అప్పు కట్టి వారు వేయడం అమౌంట్ తెలియదు సార్. ఈ విధంగా చిన్న పొరపాటు వల్ల ఏమైనా జరుగుతుంది. అది కొంత టైం క్షమించం కోరుకుంటుని బోర్లు కృతజ్ఞతలు చూపిస్తారు సార్. చాలా గారికి, స్టీఫెన్ సార్కి
ఓకే అన్న. ఓకే. చాలా చాలా సి- వందనాలన్న. మరి మరి ఈ విధంగా మరి ప్రభు పరిచర్యలో మరి మీరు ఇంకా బలంగా ముందుకు సాగిపోతూ మరి ఆ యొక్క మారుమూల గ్రామంలో మరి మీరు చక్కని పరిచర్య జరిగిస్తూ ఉన్నారు. మరి దాని కొరకే దేవునికి స్తోత్రం. మరి రాబోయే కాలంలో మరి ఇంకా అనేకమైన గొప్ప కార్యాలు మరి మీ యొక్క ప్రాంతాల్లో మీరు జరిగించడానికి ప్రభు కృప అనుగ్రహించును గాక. మరి ఈ విధంగా మరి మీ యొక్క విషయం అంతా కూడా మరి తెలియజేశారు. మరి ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేను అయ్యగారికి తెలియజేస్తాను. మరి అయ్యగారు కూడా మరి ఆ విషయంలో కంగారు పడకుండా మరి ఉండడానికి కొంచెం సహాయంగా ఉంటుంది. అంటే మేము అలా కంగారు పడేది ఏముండదు. కాకపోతే ఏంటంటే మరి దానికి మీరు చెప్పేటువంటి దాన్ని బట్టి మేము సమయం కొరకు వెయిట్ చేస్తాం కొంతసేపు. మాకు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇలా చాలాసార్లు. ఎందుకంటే మా రోడ్ కొన్ని కొన్ని పరిస్థితులు వస్తూ ఉంటాయి. పని జరిగించాల్సిన టైంలో జరిగించకుండా మేము కూడా చాలాసార్లు మరి చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్లు ఇచ్చుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆ విధంగా మరి ఏమీ బాధపడాల్సిన పని లేదు. మరి దేవుడే అన్ని విషయాలు సహాయం చేస్తాడు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. మరి బ్రదర్ ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ పాస్టర్ గారు ప్రైజ్ ఆమోస్ రాడు అన్న. ప్రైజ్ రాడాను. ఆ, దేవుని నామానికి మహిమ. మరి ఈ రీతిగా జూమ్లో పాల్గొని మరి దేవుని వాక్యం వినడం, స్టీఫెన్ అయ్య గారి ద్వారా వినడం చాలా సంతోషము. ఆ, మంచి దైవ సేవకులు శామ్యుల్ గారు మరి పోయిన వారం కూడా అటెండ్ అయ్యారు ఖమ్మం నుంచి. మంచి భారం కలిగినటువంటి దైవ సేవకులు ఎంతో కష్టపడి సేవ చేస్తున్నారు భారంతో. సో 2 మందిరాలు, ఒక ఇంట్లో మరి ఆరాధన జరుగుతుంది, ఒక మందిరం పండ్రైపల్లి, ఆ మందిరం మరి స్టార్ట్ చేశారు. గోడలు లేపారు, పిల్లలు లేపారు, స్లాబ్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రార్థన చేయండి అయ్యగారు, ప్రార్థన చేయండి అయ్యగారు కూడా చెప్పండి ప్రభు చిత్తమైతే. మంచి దైవ సేవకుడు, భారం కలిగి ఆత్మల పట్ల భారం కలిగిన దైవ సేవకులు జూమ్ లో వచ్చారు. ప్రైజ్ లో చెప్పండి సామెల్ మాట్లాడండి. ప్రైజ్ రాడు బ్రదర్. ప్రైజ్. శామ్యుల్ గారు వందనాలండి. అదే చూశానండి. వందనాలు బ్రదర్. తప్పకుండా ప్రార్థన చేద్దామండి. మరి మరి దేవుడు ఖచ్చితంగా మరి గొప్ప కార్యం జరిగించి మరి ఏదైతే మరి వారు తలపెట్టారో ఆ కార్యాలన్నింటిలో కూడా ప్రభు మరి మందిరం విషయంలో మరి ఆ యొక్క కార్యము నెరవేర్చి మరి ఆ బ్రదర్కి సహాయం చేసి మరి చక్కని మందిరం రాబోయే దినాల్లో మరి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా మరి అక్కడ ప్రభు నిలబెట్టాలని మరి ప్రార్థన చేస్తున్నాం బ్రదర్. చాలా చాలా వందనాలు. Amen. Thank you for your love. Thank you for hard working. So we encourage you. We pray for you. So remember us in your prayer. Wonderful. థ్యాంక్ యూ Okay. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ప్రేయర్స్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్, Okay. ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ సపోర్ట్ ఫర్ us. Okay. Definitely. Definitely. Yes. Very much blessed through your prayers and Oh. all the encouragement you are giving to us. Yes. Definitely. We are both together build the kingdom of God. We bring many souls, and together we work. We live for the glory of God. Amen. It's my desire. Amen. God only connect to you with you. I don't know you. You don't know me, because this is the Holy Spirit connection. I think, brother. Yes brother. Yes. Okay. Thank you so much brother. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you. థ్యాంక్ యూ. మరి ఈ సమయంలో మరి చక్కని మాటలు చెప్పినటువంటి హానోక్ గారికి, అలాగే ఆమోస్ గారికి, అలాగే శామ్యుల్ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నామండి. మరి ఈ యొక్క దినము మరి సార్ అన్న చెప్పండి అన్న. సార్ ఆయన నిజంగా నిజంగా చాలా బాధపడుతున్నాను. మీరు నన్ను చూడకుండానే, నేను ఎవరో తెలియకుండానే మీరు సహాయం అందించారు సార్. కాకపోతే నేను చిన్న పొరపాటు వలన నేనేం చేయాలో తెలియక అదే అంటే యాక్చువల్గా మేము కూడా చాలా సార్లు ఇలాగే ఫేస్ చేసామన్నా. మేము కూడా అవుతుంది అనుకున్న టైంలో కొన్ని ఆటంకాలు వచ్చి ఊళ్ళు మరి ఆటంకాలు రావడం వల్ల, కొన్ని వర్షాకాలం వల్ల, రోడ్డు సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఇలా చాలా ఆటంకాలు వచ్చి మాకు కూడా లేట్ అయింది. అదేమీ కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఏం జరుగుతూ ఉంది, ఏమైంది అనేటువంటిది అయ్యగారికి చెప్తే సరిపోతుంది. ఇంకా దాన్ని బట్టి ఆ టైంకి వెయిట్ చేస్తాను అన్న. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సార్. అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న. సార్ చాలా సంతోషం సార్. అన్న అర్థం చేసుకున్నందుకు చాలా సంతోషం సార్. అన్న ఓకే అన్న. థ్యాంక్ యూ. అది అది నేను కావాలని కాదు, కానీ చిన్న పొరపాటు సార్.
మందిరం కడుతున్న సమయంలో అప్పు ఉండడం వల్ల నన్ను వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టారు. కానీ మీరు మీ మాట నేను ఖచ్చితంగా పోనివ్వను సార్. ఖచ్చితంగా నేను ఏ విధము చేతనైనా బోర్ వేసి మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తాను సార్. అన్నాడు. అయ్యగారిని ఒక్కసారి క్షమించమని తెలియపరచండి. నేను అందుకే సార్ ఈ 2 వారాలు కూడా లైవ్‌లోకి రాలేకపోయాను. ఫస్ట్‌గా భయపడ్డాను. అన్నాడు. మీకేం చెప్పాలో కూడా తెలియక కొంచెం వారు నన్ను నమ్మించారు సార్. తప్పలేదు. అదేనండి. కొంచెం ప్రభు ఇబ్బంది పడాల్సొచ్చింది. బాగా ధైర్యంగా ఉండండి అన్న. ప్రభు సహాయం చేస్తాడు. ఆయన బిడ్డల్ని ఎప్పుడు కూడా ఆయన విడిచిపెట్టేవాడు కాదు. మరి ఆ లోకంలో అనేక సమస్యలు వచ్చినప్పటికీ కూడా మరి అన్ని విషయాల్లో ఆయన మనకి తోడుండి జయమిచ్చే దేవుడు. ఆమేన్. ఆమేన్. ఓకే అన్న. చాలా చాలా వందనాలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. థ్యాంక్ యూ అన్న. వందనాలన్న. మరి చక్కని మరి విషయాలు మరి ఇంతవరకు మనం విన్నాం. మరి ప్రభు పరిచర్యలో మరి సాగిపోతున్నటువంటి దైవజనులకు మరి ఆ యొక్క ప్రోత్సాహకరంగా మరి అనేక సేవా కార్యక్రమాల్లో సహాయం పడే విధంగా ప్రభు ద్వారాలు తెరుస్తూ ఉన్నారు. దాని కొరకే దేవునికి స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. హల్లెలూయా. మరి ఈరోజు మంగళవారం కాబట్టి హిందీ మాట్లాడే వారితో మరి మీటింగ్ మరి ఉంటుంది కాబట్టి మరి మనం ఆ యొక్క మీటింగ్లో వాక్యాన్ని పంచుకుందామండి. ఆ వాక్యాన్ని విందాం. వాక్యంలోనికి వెళ్ళడానికి ముందుగా మరి ప్రార్థన చేసుకుని మనం వాక్య భాగంలోనికి వెళ్దాం. మరి హిందీ మీటింగ్ కాబట్టి హిందీలో మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు సాగిద్దాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మరి వాక్య భాగం నిమిత్తము మరి మన మధ్యలో ఉన్న హానోక్ బ్రదర్ గారు ప్రార్థన చేయాలి. అనేక మందికి ఈ వాక్యం ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి అనేటువంటి విధంగా బ్రదర్ హానోక్ బ్రదర్ వాక్యం కొరకు ప్రార్థన చేయాలని మనం చేసుకుంటున్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ. పాస్టర్ హానోక్ గారు మరి వాక్యం కొరకు ప్రార్థన చేయండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. థ్యాంక్ యూ. మరి హానోక్ గారు ఆన్లైన్లో లేరనుకుంటా. మరి ఈ విధంగా మనం ప్రభు సన్నిధిలో మనం చేరి మరి ప్రభుని స్తుతించుకోవడానికి, ప్రభుని గణపరచుకోవడానికి ప్రభు మనకి అవకాశం ఇచ్చారు. హానుకన్నా మరి ప్రార్థన వాక్య భాగం కొరకు ప్రార్థన చేయండి. ఆన్లైన్లో ఉంటే కనుక, లేదంటే మనం ఆ యొక్క వాక్య భాగంలోనికి ప్రార్థన చేయండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అన్న. ప్రార్థన చేయండి వాక్యం కొరకు. తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, సర్వోన్నత, కృపగల, కృపకు సంపూర్ణుడైన తండ్రి, మీ ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధమైన నామానికి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలయ్యా. అయా ఎక్కడెక్కడో నుంచి ప్రభువా, ఆయా ప్రాంతాల్లో రాష్ట్రాల నుంచి ప్రభువా మమ్మల్ని అందరినీ ఒక చోట సమకూర్చి ఈ గూగుల్ మీట్ ద్వారా మీటింగ్ ద్వారా మమ్మల్ని అందరినీ ప్రభువా లైవ్లో సమకూర్చి ఆయన చిత్త ప్రకారంగా ఈ పరిచర్య జరిగిస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి. అయా దైవజనులు స్టీఫెన్ సార్ను బట్టి, దైవజనులు చాలరి సాయి గారిని బట్టి నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. ఈ మంగళవారం కూడా మేమందరము సమకూర్చబడి తండ్రి నీ నామాన్ని పాటల ద్వారా, ప్రార్థన ద్వారా స్తుతిస్తూ ఉండగా నీ ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ప్రాముఖ్యముగా వాక్య భాగంలోనికి వెలుచూ ఉండగా దేవా, ఇదిగో తండ్రి, ఇదిగో ప్రభు, అనేకులకు దీవెనకరంగా, ఆశీర్వాదకరంగా, పరిచర్యకు ప్రోత్సాహకరంగా ఉండటకు సహాయము చేయమని వాక్యము వివరిస్తున్నటువంటి మీ దాసులను రెండంచుల ఆత్మాభిషేకముతో నింపి మీరే మాట్లాడి సహాయము చేయమని నజరేయుడును యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్, ఆమెన్. ఆమేన్. ఆమేన్. వాక్య భాగంలోనికి వెళ్ళడానికి ప్రార్థన ద్వారా సహకరించినటువంటి దైవజనులు ఆనోక్ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నామండి. మరి ఈ దినం మనము వాక్యము भागम कोरकु आज हम वचन के बारे में हम जानने के लिए मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा बोल के मैं प्रार्थना करेगा तो। और प्रभु ने मुझे बताया था हमारा परमेश्वर, हमारा और स्वर्गीय पिता, हमारा 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 स्वर्गीय पिता हमारा पिता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए इसको हम अच्छे से और हम समझने के लिए और मार्कुस का सुसमाचार और 14 अध्याय
36 वचन हम पढ़ेंगे। और मेरे कहा से अब्बा है पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और इधर इस वचन में हम देखने से और परमेश्वर हमारा पिता है बोल के यीशु मसीह पुकार रहा है। यीशु मसीह इस धरती में रहते समय परमेश्वर से और गहराई संबंध उन्हें रखा है परमेश्वर से, और उनको पर्सनल रिलेशनशिप हर समय परमेश्वर से बात करना और हर समय परमेश्वर से और उनका सामने और मांगना है उनसे, और एक मनुष्य से एक दूसरा मनुष्य जैसा बात करता है वैसा हमारा यीशु मसीह वो बात कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर को और क्या क्या बुला रहा है? अब्बा और पिता बुला रहा है। अब्बा किसको बुलाता है हम लोग? अब्बा बहुत हम लोग कभी कभी और हिंदी जगहों में और चार मीनार ऐसा कुछ जगहों में हम जाएगा तो अब्बा बुलाता है। अब्बा का मतलब क्या है? और मेरा पापा है, मेरा पिता है। और अब्बा और पिता, हालेलुया, इतना अच्छा और गहराई संबंध और परमेश्वर को और यीशु मसीह को रह गया। और ऐसा संबंध हमको भी रहने के लिए परमेश्वर चाहता था। हालेलुया। और तुझसे, और उसके बाद क्या बोल रहा है यीशु मसीह? तुझसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और इस समय वो जैसा प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, पिता, हमारा पिता को क्या करना आता है? उसको कुछ भी असंभव काम नहीं है, उसको सब कुछ संभव है। हालेलुया। और इसलिए और हम लोग परमेश्वर को हम विश्वास करने से हमारा ज़िंदगी में जो भी ज़रूरत है सारे ज़रूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। सारे मुसीबतों से परमेश्वर हमको छुटकारा देगा। सारे अवसर में परमेश्वर हमको सारे चीज़ों में हमको सहायता करेगा। इसलिए और परमेश्वर यीशु मसीह खुद प्रार्थना कर रहा है, और अब मेरा अब्बा, मेरा पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हमारा पिता को हम कुछ असंभव कार्य नहीं है। हमारा परम पिता, स्वर्गीय पिता और परमेश्वर को कोई भी असंभव काम नहीं है, और सारे काम उसको संभव है। हालेलुया। इसलिए हम गाता है और सब कुछ संभव है बोल के। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर को सब कुछ संभव है, उसको कुछ असंभव बात कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और हम उसके पास आएगा तो हम ऐसा विश्वास से आना है, ऐसा और कार्य से आना है। और परमेश्वर उस समय प्रार्थना कर रहा था, वो उस जगह में प्रार्थना कर रहा था, वो उनको मालूम था वो उसका दूसरे दिन उसका उनको क्रूस पर चढ़ा के उनको मारने के लिए और लोग इकट्ठा हो रहे, लोग सोच रहे, और उसको क्रूस में उनको मारने के लिए और तैयार होने के लिए उनका इतना ताकत नहीं है। इसलिए परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है। उस समय बोल रहा है परमेश्वर तुमको कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर, और मेरा पिता, मेरा अब्बा, तुमको कुछ भी असंभव कार्य कुछ भी नहीं है। और ये मेरा वो क्रूस में चढ़ाने के लिए मुझे इतना ताकत नहीं है। मुझे आपका इच्छा है तो आप मुझे क्रूस में चढ़ाने के लिए आप मुझे और मुझे थोड़ा आपने हमने नहीं जाने दीजिए, ऐसा बोल के परमेश्वर ने प्रार्थना कर रहा है। लेकिन और परमेश्वर क्या है? प्रभु, मेरा इच्छा नहीं है, आपका इच्छा पूरा हो जाओ, ऐसा बोल के परमेश्वर को यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। ये प्रार्थना हम भी सीखना है। परमेश्वर को अब्बा, पिता बोल के हम लोग महसूस करना है। ये
हमारा पिता है, ये हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा अब्बा है। उसके कुछ भी असंभव नहीं है। और उसको और जो भी काम हमारे लिए हमारे ज़िंदगी में करने के लिए वो सोचता है, हर काम में उनको महिमा होने के लिए, हमारा ज़िंदगी को आशीष होने के लिए वो कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम जो भी चीज़ हम हमारा ज़िंदगी में हो जाएगा तो और इसके लिए हम कुछ ये डर नहीं होना है हमारा अंदर, और उस बातों में हम घबराहट नहीं होना है, क्योंकि सारे बात हमारा 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 लिए हमारा अच्छा के लिए होने के लिए परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन में और रोमियो 8 और 16 में हम देखेंगे, और जो भी कार्य इस धरती में वो होता है वो इसलिए भलाई के लिए होता है, और उनका बेटा उनका बच्चा के लिए उनका बेटा और उनका बेटी के भलाई के लिए परमेश्वर उनके ज़िंदगी में वो कार्य सफल करेगा बोल के। कभी कभी लोग सोचता है और मेरा ये क्या परिस्थिति है, और मेरा ज़िंदगी में बहुत और मुसीबत आया है, मेरा ज़िंदगी में बहुत ये मैं खो लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरा पिता है तो मुझे क्यों ऐसा ये पूरा मैं मेरा ज़िंदगी ऐसा अच्छा नहीं है, मेरा ज़िंदगी ऐसा क्यों हो गया, ऐसा बोल के सब कुछ लोग पूछता है। इसलिए कभी कभी हम लोग परमेश्वर को छोड़ के भी कुछ लोग चले जाता है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरा आजू बाजू लोगों को बहुत आशीष दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है बोल के परमेश्वर को छोड़ के और जाने के लिए और लोग जाता है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को देखना, और उनको मालूम था कल उनको क्रूस पर चढ़ाना था, कल उनको मारने वाला था, कल उनको बहुत और उनको सताने वाला था, ये सारे चीज़ उनको मालूम है। फिर भी यीशु मसीह परमेश्वर से बता रहा है, और परमेश्वर और मेरा ज़िंदगी में आप जो आपको अच्छा रहेगा वो बात आप कर दीजिए, मैं करने के लिए मैं आपका बात को मैं फुलफिल करने के लिए, मैं आगे जाने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु जी, क्योंकि आप मेरा पिता है, मेरे लिए अच्छा सोचेगा, आप मेरा अब्बा है, मेरे लिए आप अच्छा ही सोचेगा, आप मेरा और आपको कुछ इस धरती में कुछ असंभव कार्य कुछ नहीं है ऐसा। और यीशु मसीह ने परम पिता को प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया। और उनको क्रूस पर चढ़ा दिया, और उनको क्रूस पर मार दिया, और उनको बहुत सताया, बहुत और उनका शरीर को बहुत गाड़ा है, बहुत उनका घायल किया, फिर भी परमेश्वर को वो मार दिया, मारने के बाद उसको कब्रिस्तान में रख दिया, और तीसरा दिन परमेश्वर उनको जी उठा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर, उसके कुछ भी असंभव कार्य नहीं है वो। और हमारा ज़िंदगी में भी हम भी अभी इस परिस्थिति में हम भी अभी कभी कभी हमारा परिस्थिति ऐसा हो सकता है और शून्य हो सकता है, और कुछ भी मेरे लिए और अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ भी मेरे लिए और अच्छा नहीं है मेरा ज़िंदगी में, ऐसा बोल के आपको ख्याल आता है। कभी कभी आपका समस्याओं के देखने से, आपका वो जो कठिन परिस्थिति को देखने से, और आज और जो हो रहा है, और इसलिए आपका हृदय में बहुत डर हो सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है, और शून्य से भी और एक बड़ी सृष्टि बनाने वाला है, हालेलुया। और कुछ भी नहीं है, और इस धरती में कुछ भी नहीं है, पूरा पानी से भरा हुआ है, इस पूरा पानी से भरा हुआ शून्य से, और इस महाब्रह्मांड को, इस सारे पेड़ को, सारे धरती को, सारे समंदर को, आकाश को, पृथ्वी को हमारा परमेश्वर ने बनाया है, हमको हमारा परमेश्वर ने बनाया है, हालेलुया। और इसलिए हमारा परमेश्वर इतना महान है, उसको कितना और ताकत है, हम
समझने के लिए ये सारी सृष्टि को हम देखने से हमको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको इधर सिखा रहा है, परमेश्वर का ताकत को हम महसूस करने के लिए। परमेश्वर कौन है? हमारा परम पिता है। तो जैसा हम पिता के पास जाता है ऐसा है, हम पिता के पास जाके जैसा मांगेगा तो हमारा पिता हमको जो ज़रूरत चीज़ें हमको दे देगा। वैसा है हमारे पिता परमेश्वर है, और हम उसके पास पिता मुझे चाहिए, अब्बा मुझे चाहिए, मेरा ये परिस्थिति है, मेरा ये मुसीबत है, मेरा ज़िंदगी में ऐसा मैं बहुत कठिन रास्तों से मैं चल रहा हूँ। प्रभु जी मुझे देखो, प्रभु जी मुझे और अपने सहायता करो, मेरे पास आ जाओ, मैं क्या करना मुझे राह दिखाओ, मुझे कैसा चलाना, मैं इस सिचुएशन में मैं क्या करना है, कैसा जाना है, आप मुझे सिखाओ बोल के हम परमेश्वर को पूछेगा तो परमेश्वर हमारा ज़िंदगी में भी और उनका योजना के द्वारा, उनका इच्छा के द्वारा हमारे ज़िंदगी में भी आश्चर्य कार्य करने के लिए परमेश्वर तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो भी नहीं है और कुछ भी नहीं है उस जगह में, और परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। हालेलुया। और हमारे और लोग बोलता है ये बहुत कठिन है, ये नहीं हो सकता है, ये बात होना असंभव है, ऐसा बोल के जो भी बोलेगा, और ये बात को परमेश्वर संभव करेगा। हालेलुया। और उस समय वो लोग सोचा था हम यीशु मसीह को मार रहा है, क्रूस पर चढ़ा रहा है, उनको जान से मार रहा है, और वो उनका सिर दर्द हमको अभी नहीं है बोल के, और फारसी लोग हैं और याजक लोग हैं ऐसा सोचा है। लेकिन परमेश्वर का योजना ऐसा नहीं है। आपको भी ख़त्म करने के लिए कुछ लोग आपके लिए इकट्ठा होके आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे होंगे, कुछ आपको गलत करने के लिए आपको कुछ आपका करने के आपका ज़िंदगी को खतरा में रखने के लिए बहुत लोग इकट्ठा होने से भी परमेश्वर आपका ज़िंदगी में कार्य करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपका और जो भी ज़रूरत है, जो भी और सहायता है, उनका समय में परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम लोग परमेश्वर को हमारा परम पिता है बोल के, और हम प्रार्थना करते समय हमारा परम पिता के पास हम लोग गया था। हमारे परम पिता, आप जो भी हो, आप कुछ गलत रास्ते में जा रहे हो, आप कुछ अच्छा नहीं हो, आपका सोच बुराई सोच हो, जो भी हो, आप परमेश्वर के पास आने के बाद आपका सोच बदल जाएगा, आपका गंदी का मन बदल जाएगा, आपका जो भी और परमेश्वर को और उसको खिलाफ आप सोचता है, वो सारे चीज़ परमेश्वर आपको ठीक करेगा और आपको अच्छा रास्ता में चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बहुत लोग और हमारा जगहों में हम देखा था, और मैं कुछ जगहों में जाता हूँ, उस जगहों में कुछ जंगल में मैं कभी कभी जाता हूँ उस समय, और बहुत बुराई लोग मुझे मिलता है, और वो लोग अभी बुराई काम नहीं कर रहा है, अभी वो अच्छा लोग हो गया, अभी यीशु मसीह को और उनका हृदय में उन्हें पा लिया है, और उनका विश्वास कर रहा है। पहले तो वो और जो चोर लोग था, पहले वो और कुछ लोगों को सताने वाला था पहले, और बहुत और दारू पीने वाला था पहले, तो बहुत अंधा था, उनको जो कर रहा था उसको मालूम नहीं था, वो बहुत क्रोध था। ऐसा लोग परमेश्वर यीशु मसीह को मालूम होने के बाद उनका ज़िंदगी बदल गया है। हालेलुया। ऐसा हम भी परमेश्वर के पास आएगा तो हमारा ज़िंदगी में भी परमेश्वर बदलावट लेके आएगा। हालेलुया। और जो हम भी हमारा परिस्थिति को हम देखने से हमको मालूम हो जाएगा, हम जैसा पहले मसीह को नहीं जानता है उस समय ऐसा हम जैसा था, हम उसको हम एक बार याद करेगा तो हमको मालूम हो जाएगा। वो हम मसीह में आने से पहले हम जितना दुष्ट था, जितना पाप था,
हमको इतना दुष्ट को, इतना पाप को, और हमने परमेश्वर ने हमको उनका प्यार के द्वारा परमेश्वर से हमको जोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए हम लोग और इनके पास आने समय और जैसा है हमारा और मन में, और प्रभु जी और आप मेरा पिता है, और जो मैं पाप कर दिया वो अब क्षमा करने वाला है। जो मेरा ज़िंदगी में और जो भी परिस्थिति हो, जो भी कठिन परिस्थिति हो, आप मेरा सारे कठिन परिस्थितियों से, सारे मुसीबतों से आप हमको छुड़ाने वाला है प्रभु जी। और इसलिए मैं आपके पास आया। आपको मैं मेरा हृदय से मैं आपका इच्छा मेरे ज़िंदगी में पूरे होने के लिए मैं आपके हाथों में मैं समर्पित कर रहा हूँ बोल के प्रभु का हाथों में हमारा ज़िंदगी को समर्पित करेगा तो परमेश्वर हमारा ज़िंदगी में भलाई काम करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर भलाई है। हालेलुया। और उनका प्यार को हम समझने के लिए चाहता है तो, और माता पिता और हमारा और जो हम इस धरती में हमारा और जो हमारा और भाई और बहनों और कितना प्यार करता है, एक दूसरे को कितना प्यार करता है, उतना प्यार, उतना से भी ज़्यादा प्यार हमारे लिए परमेश्वर करता है। हालेलुया। और इस धरती का प्यार कुछ दिनों के लिए रहता है। हम इस धरती में जितना दिन रहता है, वो इस धरती में जितना दिन रहता है उतना दिन वो प्यार रहता है। लेकिन हमारा परमपिता का प्यार है ये आज और कल और थोड़ा समय के लिए नहीं है, अनंत काल के लिए हमारे साथ रहने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम ये बात को समझकर, यीशु मसीह को ये बात मालूम है, यीशु मसीह को इस परमपिता के बारे में सब कुछ मालूम है, उनका हृदय वो जानता है। इसलिए परमेश्वर को बुलाता है, परमेश्वर है मेरे पिता, हे मेरे अब्बा, आपको कुछ भी असंभव कार्य नहीं है, आपको सब कुछ संभव है। इसलिए मेरा ज़िंदगी आपका हाथों में मैं रखता हूँ और आप मुझे चला दीजिए, आपका इच्छा का अनुसार आप मुझे आप इस्तेमाल कर दीजिए बोल के परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था। और यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना करेगा तो हम भी इतना परमेश्वर को हम विश्वास से हम भी परमेश्वर को प्रार्थना करना है। हालेलुया। और उसके बाद हम देखेंगे और रोमियो का पुस्तक 8 और 15 को हम देखेंगे। और इधर परमेश्वर ने और उसको कैसा पुकारना है, हम हमारा पिता है, हमारा अब्बा को हम जैसा पुकारना है और जैसा पिता बुलाकर हमारे ज़िंदगी में और उनसे हम आशीष पाता है, इसके बारे में और हमको बता गया है। और रोमियो को पुस्तक 8वां अध्याय 15 वचन। हालेलुया। क्योंकि तुमको दाऊद की आत्मा नहीं मिली। हालेलुया। क्योंकि हमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। पहले कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपयापन की आत्मा मिली है। हालेलुया। हमारा अभी परमेश्वर यीशु मसीह में हम आने के बाद हमारा जो हम पहले पाप को दासी था इस, और हमारा बुराई आदतों से हम क्या है, हम दास था। और ये दास से प्रभु हमको निकाला है, बुराई आदतों से और पाप से प्रभु हमको छुड़ा दिया। इसलिए हम क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। और उसके बाद और इसलिए ये पुराना वो दास्य आत्मा अभी हमसे निकल गया है। हालेलुया। और अभी हमको क्या मिला है, और इस धरती में परंतु परमेश्वर का आत्मा हम में आ गया है। हमारा जो और पाप का गुण हमसे दूर होके हम पवित्र हो गया, तब से पवित्र आत्मा हम में जीने लगा, यीशु मसीह हमने जीने लगा। और हमारे अंदर कौन रहता है,
यीशु मसीह हमारा अंदर रहता था, रहता है पहले। और इस धरती में हम जी रहा था, उस समय शैतान के अधीन में हम रहता था। लेकिन अभी यीशु मसीह में हम आने के बाद हमारा ज़िंदगी नया बन गया है, हमारा पुराना सारे बीत गया है और हम नया हो गया है। इसलिए और हमको पवित्र आत्मा का अधीन में हम लोग आ गया है। और अभी हम और ये आत्मा क्या पुकारता है, यीशु मसीह हमारा अंदर आएगा तो यीशु मसीह परमेश्वर को क्या पुकारता है, और अब्बा पिता पुकारता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर आ गया और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। वो हमारा हृदय से परमेश्वर को अब्बा पिता पुकारता है। हालेलुया। आप में भी अब परमेश्वर को ऐसा अभी तक नहीं पुकारने के लिए आप और कुछ डरता है, कुछ चीज़ आपको ऐसा पुकारने के लिए कुछ रुकावट में है, तो आप में कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो परमेश्वर को हम कैसा बुलाना, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर मेरा पिता है, मेरा अब्बा है, ऐसा बोल के हम पुकारना है। आज से हम सीखेंगे परमेश्वर को हम, और जो पवित्र आत्मा को पाने के बाद वो पवित्र आत्मा के द्वारा जैसा पवित्र आत्मा वो हमसे बताएगा वैसा है। परमेश्वर को यीशु मसीह जैसा प्रार्थना किया, हम भी परमेश्वर के पास आएगा तो हे मेरा पिता है, हे मेरा अब्बा है, हे मेरा सब कुछ देखने वाला है, हे मेरा चरवाहा है, ये मुझे मेरे सारे ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, ऐसे बोल के विश्वास से हम परमेश्वर के पास आएगा तो परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में और वो जैसा है और कार्य किया है और उनका और लोगों का ज़िंदगी में वैसा भी हमारे जिंदगी में भी कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए हम अभी क्या पुकारना है, परमेश्वर को। अभी हमारा अंदर है जो पवित्र आत्मा बैठा हुआ है, जो यीशु मसीह हमारा अंदर आ गया है। अभी से हम लोग यीशु मसीह जैसा हम भी प्रार्थना करना सीखना है, यीशु मसीह जैसा परमेश्वर को पिता बोल के पुकारना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा आमीन। हालेलुया। आज सुबह एक बहन मुझे कॉल किया था और बहन बोल रहा था, और मेरा ज़िंदगी में मेरा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, और जो मैं इस धरती में और प्यार करता है मेरा पिता है और मेरा माता है, जो मुझे वो लोग पसंद नहीं कर रहा है। हालेलुया। और इसलिए कि और मैं परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर को मैं और उनको सुसमाचार सुनकर मैं उनको प्रार्थना कर रहा था, उनका वचन पढ़ रहा था, और उनको पसंद नहीं रहता था। हालेलुया। और वो लोग बोल रहे हैं तुम मेरा घर से बाहर जाओ, तुम मेरा घर में रहने के लिए लायक नहीं है, तुम मेरा घर में नहीं रहेगा बोल के वो लोग एक बहन को बाहर भेजने के लिए और वो लोग प्रयास किया था। वो अभी ये बहन और उनका और दूसरा बहन के साथ और घर से
बाहर निकाल गया था। देख लो, और हमारा पिता और वो हमारा माता, और इस धरती में हमको इतना, कभी कभी उनका बात नहीं सुनेगा तो, कभी कभी उनका और उनका इच्छा के अनुसार हम नहीं चलेगा तो, और हमको प्यार नहीं करेगा, हमको घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन हमारा पिता ऐसा नहीं है, और हमारा पिता ऐसा है, हमको हम और जैसा हम पापी था तब से हमको प्यार करता है। हम लोग उनका बात नहीं सुनता था, उस समय में भी हमसे प्यार करता है। हालेलुया। ऐसा है, उसको प्यार को हम समझेंगे, उनका प्यार में हम क्या कितना गहराई है, उनका प्यार कितना ऊंचा है, और कितना और हमारे लिए उनका प्यार है, हम लोग समझने से और परमेश्वर को हम ठीक से समझेंगे और उनको पिता पुकारेंगे, उनको मेरा भाई, मेरा और अब्बा बुलाएगा। और ऐसा है, हमारा जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो, और परमेश्वर को अब्बा पिता बोल के हम पुकारता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और परमेश्वर हमारा जो भी ज़रूरत है और सारे ज़रूरत को पूरा करेगा, और ये है हमारा विश्वास, ये है हमारा, इसलिए हम लोग परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर से हम समय बिताता है। हम परमेश्वर को और उपस्थिति में हम आएगा तो हम विश्वास से आता है, और प्रभु हमारा ज़िंदगी में कार्य करने वाला है, प्रभु हमारा ज़िंदगी में और उनका इच्छा पूरा करने वाला है, प्रभु हमारा ज़िंदगी को आशीष बनाने वाला है। इसलिए हम परमेश्वर के पास आता है, और हमको इस धरती में हमको धोखा देने वाला बहुत है। हम इस धरती में हमको और हमारा हृदय को टूटने वाला बहुत लोग हमको मिलता है, लेकिन हमको एक ही व्यक्ति है, एक ही परमेश्वर है, हमको प्यार करने वाला है, सच्चे दिल से प्यार करने वाला है, पूरे दिल से हमको प्यार करने वाला है। और इसलिए हम भी परमेश्वर को प्यार करेंगे, परमेश्वर को प्यार को समझेंगे, परमेश्वर के प्यार में हम आगे जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्यार करूँगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, प्यार करूँगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करो, आराधना, 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 आराधना। ये बिनेजरे, ये बिनेजरे, अब तक तू सहारा मेरा, ये बिनेजरे, ये बिनेजरे, अब तक तू सहारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूँगा, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह परमेश्वर को प्यार किया है, परमेश्वर का और इच्छा को उनमें समर्पित किया है, और उनका ज़िंदगी को आशीष का कारण बन गया, और अभी और सारे लोगों को और उद्धार देने का उद्धारकर्ता बन गया है। हालेलुया। अभी सारे लोगों को इस धरती में जितना लोग हैं, अभी तक पैदा हो गया, अभी तक पैदा होके और इस धरती में रहता है और धरती से चले गया, सारे लोग अभी आने वाले दिनों में भी और पैदा होने वाला, और सारे लोगों को और उद्धार करता परमेश्वर बन गया।
इसलिए कि परमेश्वर को इच्छा को पूरा कर दिया, परमेश्वर को और उनका आज्ञा के अनुसार पालन करने के लिए उनको खुद समर्पित करने के लिए वो आगे आ गया। इसलिए उनको इतना प्यार किया है और परमेश्वर और पूरे मन से पूरे दिल से प्यार किया है, पूरे मन से समर्पित किया है, पूरे दिल से समर्पित किया है। हम भी ऐसा समर्पण करना सीखेंगे, हम भी ऐसा समर्पण करना प्रभु को ऐसा प्यार करना हम भी सीखेंगे। प्रभु भी हमारे ज़िंदगी में भी बड़ी बड़ी काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमारे बीच में हरिद्वार भैया और उत्तर प्रदेश से ज्वाइन हुआ है। हरिद्वार भैया थोड़ा आपको समय दे रहा हूँ, अब जो भी आप वचन बोलना चाहते हैं तो आप बता दीजिए और उसके बाद आप प्रार्थना करके आशीष का प्रार्थना करके ये मीटिंग को क्लोज कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जय मसीह सबको। जय मसीह सर, प्रेज द लॉर्ड। ठीक, थैंक यू जी, हालेलुया। एल्रोई याद किया धन्यवाद करो। एल्रोई याद किया धन्यवाद प्रभु, हमें याद किया धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करो। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करो। आराधना आराधना आराधना। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम हाँ, देखेंगे। ओके सर, ओके। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह दया के लिए प्रभु जी, और तेरे प्रेम के लिए प्रभु जी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु दुनिया में बहुत से लोग हैं और बहुत विद्वान है, सुंदर है पिता परमेश्वर, लेकिन तेरी दृष्टि उन लोगों के ओर लगी रहती है जो लोग धर्मी हैं और जो तेरे राज के लिए काम करते हैं। प्रभु तू उनको चुनता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे गौरव की बात है प्रभु जी, तूने हमको चुना है और इस वक्त जाना है पिता परमेश्वर कि हम तेरे राज के लिए काम करने पाए और तेरे राज को प्रचार और प्रसार करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज की मीटिंग के लिए प्रभु आशीष कर कि हम जो भी वचन भजन और गीत गाते हैं पिता, वो सब तेरी ओर से होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम जानते हैं कि दुनिया बहुत चुनौतियां हैं, बहुत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत से दुख हैं प्रभु, लेकिन फिर भी तू मेरे साथ है तो हमें किसी बात का डर नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें आशीष कर और सहायता मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरी सहायता प्रेम से तेरे काम रुक नहीं पाए प्रभु जी, और तेरा राज दिन दूना और रात चौगुना बनने पाए। प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद करते हैं। दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हम देखेंगे यूहन्ना 15 वचन 15 अध्याय से का और 1 से हम 10 तक देखेंगे। हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेजा था ताकि दुनिया में जाए और जो काम पिता परमेश्वर ने दुनिया के लिए किया है, जो प्रेम दर्शाया है, उसके बारे में बताए कि नहीं हमारा पिता जो है वो स्वर्ग में रहता है, हमारा पिता यहाँ पृथ्वी पर नहीं रहता है। इसी बात को यीशु मसीह बोलते हैं कि जब पिता हमको इतना प्रेम किया और हमें हर चीज
जो मुझे आवश्यकता थी, मेरे काम की थी, उसने दे दिया पिता। तो फिर हमें उसकी आज्ञा को हमेशा मानना है और उस आज्ञा में रहना है और उस आज्ञा में चलते रहना चाहिए। यीशु मसीह बोलते कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। बोलते यीशु मसीह कि हम दाखलता है और दाखलता काम का है फल देना है और बगीचे को हरा भरा करना है और माली को खुश रखना है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। ये जो है हमारे यीशु मसीह का बहुत बड़ा अनुग्रह दया है। यीशु मसीह को परमेश्वर भेजा था यहाँ पर कि प्रभु के बारे में बताए, उनके राज के बारे में बताए। और यीशु मसीह बोलते हैं कि जो हम पर विश्वास करेगा उस पर हमारा पिता विश्वास करेगा। और कोई भी व्यक्ति आशीष नहीं पा सकता है जब यीशु मसीह को स्वीकार करे, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। अन्यथा यीशु के बगैर हमें कोई ऐसा व्यक्ति धरती पर नहीं है जो हमारा उद्धार करा सकता है। और यीशु मसीह बने रहने के लिए हमें बहुत सी यातनाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यीशु मसीह में रहने पर दोनों तरह से हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक तो चुनौती यह है कि अगर यीशु मसीह काम करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, उसके राज को लिए बढ़ाते हैं, लोगों को चंगा करते हैं, फिर भी यीशु मसीह क्या करता है कि समय समय पर हमको ताड़ना देता है, हमें जो है चुनौतियां खड़ा करता है ताकि हम खराब बन जाए। और खरा जब बन जाएंगे तब यीशु मसीह हमसे प्रेम करेगा। लेकिन जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं और यीशु मसीह में रहकर नाम लेकर काम करते हैं, लेकिन आज्ञा पर नहीं चलते हैं, यीशु मसीह क्या करता है? काट डालता है। और ऐसा काटता है जैसे पेड़ से डाली काट कोई जब कट जाती है तो सूख जाती है। उसी तरह से जो लोग यीशु मसीह को धोखा देते हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो उसी तरह काट डालता है कि उस आदमी की जिंदगी एकदम बेकार हो जाती है। अगर हमें फलना है, फल लाना है, तो हमें यीशु मसीह में बनकर ही फल ला सकते हैं, अन्यथा ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हमें जो आशीष प्राप्त हो सके। तुम तो उस वचन कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे न रहे तो आपसे फल नहीं फल सकती। यीशु मसीह हमें बताते हैं, उपदेश देते हैं कि तुम हमारे नाम से जो भी कहोगे पृथ्वी पर तुम्हें मिल जाएगा, जो भी कहोगे हो जाएगा। शैतान से कहोगे भाग जाओ, हो जाएगा, वो चला जाएगा। किसी को आशीष दोगे वो आशीष पाएगा। और ये सब काम तब होंगे जब तुम हम पर विश्वास करोगे। जब हम यीशु में से विश्वास करेंगे, उनके रास्ते में चलेंगे और आज्ञाओं को मानेंगे। लेकिन अगर हम यीशु मसीह पर के रास्ते में, यीशु मसीह में का नाम लेते हैं और आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हमारी दशा वही हो जाएगी जैसे बाँझ वृक्ष का होता है जो कभी फल नहीं लाता है। उसी तरह जो व्यक्ति अगर यीशु मसीह मने है, यीशु मसीह का नाम लेता है और यीशु मसीह की आज्ञाओं पर नहीं चलता है, उसका जो है यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह के राज में कोई जिक्र नहीं होता है और वो हमेशा निष्क्रिय रहता है। तुम डालियाँ हो जो मुझे बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, फलता है। यीशु मसीह
के साथ रहने पर, यीशु मसीह का बड़ाई करने पर, उनकी प्रचार करने पर, सुसमाचार सुनाने पर और लोगों को प्रेम बांटने पर ही यीशु मसीह का आशीष हम लोगों के साथ सदा के लिए बना रहता है। अगर हम में अच्छा रहना है, आशीष पाना है, तो ये जरूरी है कि हम यीशु मसीह के बताए गए रास्ते पर चलें और सबको प्रेम बांटें और यीशु मसीह के आने का प्रचार करें, ताकि सभी लोग जितने भटके हुए हैं वो सब स्वर्ग के वासी हों और सभी लोग हालेलुया बोले और एक दिन पूरा परिवर्तन हो सके। यदि कोई मुझे बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग बटोर कर आग में झोंक देते हैं। जैसे पेड़ से डाली कट जाती है तो सूख जाती है, लोग क्या करते हैं, उस डाली को आग में जलाते हैं। लेकिन माली बगीचे में रखवाली जब करता है तो छांटता है, वो भी काटता है लेकिन छांटता है ताकि बहुत सा उस पर फल आता है। जो डालियों को छांटता है उस पर कई कलियां निकलती है, कई शाखाएं निकलती है, बहुत फल आते हैं, वो उससे मिल प्राप्त होता है। दोनों में फर्क है, दोनों काटे जाते हैं लेकिन एक सूखने के लिए काटा जाता है और एक फलने के लिए। धर्मी जो लोग परेशानियाँ आती है, चुनौतियाँ आती है, तो इसलिए आती है कि वो लोग और भी आशीष पाए और दुनिया को आशीष बांटे और यीशु मसीह के प्रेम के बारे में सबको बताए, ताकि एक दिन सभी लोग शांति से रहें और यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार करें। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं तो हमारा निशाना का है मुकुट पाने के लिए है। हमें यीशु मसीह के बताए गए रास्ते पर चलते हैं और आचार कर्म करते हैं, लोगों को प्रेम बांटते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं। इससे यीशु मसीह की महिमा होती है और जब यीशु मसीह की महिमा होती है तो उसकी के द्वारा हमारी पहुंच पिता परमेश्वर के पास होता है। और एक दिन जब हम मर जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो हमें जो है वहाँ आदर प्राप्त होता है। और जैसा पिता मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा कि मेरे प्रेम बने रहो। यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर तुम हमसे प्रेम करते हो तो उतना ही प्रेम मिलेगा तुमको वहाँ भी जहाँ हमारा पिता परमेश्वर रहता है। स्वर्ग जब एक दिन मर के जाओगी तो वहाँ उतना ही प्रेम मिलेगा जितना यहाँ था तो हमसे करोगे। इसलिए हमें जो और जब चंगे के द्वारा लोग यीशु मसीह को जाने, सभी लोग आनंद के साथ हालेलुया और यीशु जय यीशु मसीह बोलने पाए। और यही है कि इसी में हम सबका आनंद है और इसी में हमारे प्रभु का आनंद है, क्योंकि वह भी आशा करता है कि सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करें और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने का सबको सुसमाचार सुनाए और उसके जी उठने का सुसमाचार सबको बताए। आमीन। आमीन हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया। अभी तक और यूहन्ना में और 15 वचन में से भाई अभी तक हमको अच्छा वचन हमको सुनाया है और भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ब्रदर हरिद्वार फॉर शेयरिंग। आपने और 15 अध्याय में और 1 और 2 और इससे
और बहुत गहराई बात हमको बताया था, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी ऐसा प्रभु में हम रहने से हम फल पाएंगे, और प्रभु में रह के फल नहीं पाता है वो प्रभु उनको अलग कर देता है बोल के प्रभु का वचन में हमको लिखा है। और इसलिए हम प्रभु का रास्ता में हम चलेंगे, और प्रभु में हम रहकर हम फलवान होकर हम जिंदगी जीना है बोल के और अच्छा और मैसेज हमको बताया था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो जगह में आप रह रहा है और उस जगह में और बहुत तकलीफ से आप और बहुत मुसीबतों से आप चला रहा है, फिर भी और प्रभु में और रहकर प्रभु में और अपना ज़िंदगी रखकर आपने बहुत प्रभु से और गहराई का संबंध आप रहकर जैसा दाखलता और उनका और उसमें रहता है दाखलता में और दाक्ष और दूसरा रहता और उनका जैसा है, आप भी प्रभु में लगातार रहकर और प्रभु को महिमा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमने प्रभु का वचन सुन लिया है, प्रभु हमसे बात किया है प्रभु, और जो बात हमसे बात करना चाहता है परमेश्वर हमारा पिता है और परमेश्वर हमारा सच्ची दाखलता है, हालेलुया। दोनों मैसेज में और प्रभु हमसे बात किया था, और भाई भी हरिद्वार भाई भी और परमेश्वर का वचन में से अच्छा बात हमको सिखाया था, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम भी बहुत गहराई की बात सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ। ऐसा है, हमारा हरिद्वार भैया को भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। अभी हरिद्वार भैया और अंत में प्रार्थना कर दीजिए, और अंत का प्रार्थना आशीष प्रार्थना हमारा हरिद्वार भैया करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने बुद्धि और ज्ञान दिया पिता ताकि हम बोलने पाए, ने जुबान दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरी प्रशंसा करने योग्य हैं पिता परमेश्वर, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी और जितने भी भाई बहन इस मीटिंग में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, प्रेजेंट है, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो यहाँ पर इकट्ठे हैं प्रभु जी, उनके मनों को तू जानता है और जानता है पिता परमेश्वर, और उनको क्या चाहिए प्रभु जी तू पहले से जानता है। इससे प्रभु जी तू जिनके मन में जो इच्छा है प्रभु जी, उनकी इच्छा की पूर्ति करना, और जो कष्ट में है प्रभु जी उन कष्टों को दूर करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम एक बार फिर सभी लोग तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहायकता हम सभी के साथ हमेशा हमाशा के लिए बनी रहे, ताकि हम सभी लोग हमेशा के लिए तेरे गीत गाते रहें और तेरे सुसमाचार प्रचार करते रहें। प्रार्थना सुना, हम उसके धन्यवाद करते हैं। दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने वचन शेयर किया और प्रार्थना किया और आशीष का प्रार्थना किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम ये मीटिंग को ख़त्म करेंगे, फिर अगले आने वाले शुक्रवार को हम भाई को हम आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और भाई अभी दूसरा सिटी में गए थे और थोड़ा काम में गए थे, हम लोग भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। और आने वाले फ्राइडे में हमें बीच में आने के लिए प्रभु और कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कल सुबह और एक मीटिंग है, आपको समय है तो कल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक भाई पैट्रिक अमेरिका से आ रहा है, और आपको समय हो तो और सुबह भी आप ज्वाइन हो सकता है, और मैं आपको लिंक भेज दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह सर। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह सर। प्रेज द लॉर्ड। अमोद भैया धन्यवाद, धन्यवाद। వందనాలు అన్న, వందనాలు. శామ్యుల్ గారు వందనాలు వందనాలు ప్రైజ్ లార్డ్ వందనాలండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్ ప్రైజ్ ద లార్డ్. వందనాలు. చేరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా హేమలత సిస్టర్ గారికి వందనాలు, రాజశేఖర్ గారికి వందనాలు, యశరాజు గారికి వందనాలు, అలాగే గ్రేస్ గారికి, అలాగే బేతుల్ సంఘంలో ఉన్నటువంటి
మరి దేవుని బిడ్డలందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకున్నామండి. మరలా మరి యొక్క మీటింగ్లో మనం కలుసుకునే పర్యంతం ప్రభు కృప మనందరికీ తోడేయండి, నడిపించును గాక. ఆమేన్ ఆమేన్. ఆమేన్ ఆమేన్. అందరికీ బ్రదర్ రేపు మార్నింగ్ ఉన్నదా జూమ్? రేపు మార్నింగ్ ఉందండి 9 గంటలకి. లింక్ పంపిస్తాను ఆ? brother. పంపించ అది నేను మన సామెలు కూడా పంపండి అట్లే. అదే బ్రదర్, అంటే మీరు నెంబర్ పెట్టండి సామ్యుల్ గారిది, నేను ఆయన గ్రూప్ లేకపోతే నేను పంపిస్తాను, మీరు నేను పంపిస్తారా రేపు పంపుతా సామెల్. సరే బ్రదర్. ఓకే 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 బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ వందనాలు. ప్రైజ్ లా. హలో వస్తాను. థ్యాంక్ యూ అండి. స్టీవెన్ సార్ నెక్స్ట్ వస్తాడా? నెక్స్ట్ ఫ్రైడే. ఫ్రైడే రావచ్చు అండి. ఫ్రైడే ఓకే ఓకే ఫ్రైడే రావచ్చు. ఓకే బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే థ్యాంక్ యూ వందనాలు. ప్రైజ్ లా. బాయ్ బాయ్. Thank you. I love you.